Relax yourself. Relax your body. Close your eyes. अब आपका पूरा ध्यान सांसों पर ले जाएं। लंबी गहरी सांसें लें और धीरे धीरे सांसों को रिलीज करें। फिर लंबी गहरी सांसें लें और धीरे धीरे सांसों को रिलीज करें। Once again, take a deep, long breath. और अब धीरे धीरे सांसों को रिलीज करें। सांसों की प्रक्रिया इसी तरह जारी रखते हुए हम इन्वोक करेंगे सभी देवी देवता, मास्टर्स, गुरु, गाइड, जो भी हीलिंग मॉडलिटीज हमने सीखी है, सबका आह्वान करते हुए हम इनकी ब्लेसिंग्स को अपने ऑरा के अंदर समाते हुए महसूस करेंगे। आप फील करें आपके शरीर के इर्द गिर्द एक ऊर्जा बन रही है। ये ऊर्जा सफेद रोशनी का स्वरूप है। ये उन सारी ब्रह्मांडीय सकारात्मक ऊर्जा का स्वरूप है। यह आपके इर्द गिर्द जैसे एक सुरक्षा कवच बना रही है। हर दम, हर पल आपको ये सुरक्षित रख रही है। इस ऊर्जा को अपने भीतर आने दें। आपके अंदर मस्तिष्क से प्रवेश होने दें। जैसे ये ऊर्जा आपके भीतर आ चुकी, ये धीरे धीरे आपके पूरे शरीर में फैल रही है। शरीर के हर एक हिस्से में, हर एक बॉडी पार्ट्स, ऑर्गन्स, टिश्यूज और मसल्स में जा रही है। बोन्स में, बोन जॉइंट्स में जा रही है। हर एक ब्लड सेल्स और एटम्स तक जा रही है। यह हमारे अंदर की ऑरा को पूरी तरह से प्यूरिफाई कर रही है। आपके भीतर जो कुछ भी अब तक आपने स्टोर किया है, समाया हुआ है, जिसे प्यूरिफिकेशन की नीड है, क्लिंजिंग की नीड है, ये सारी ऊर्जा पूरी तरह से सकारात्मक ब्रह्मांडीय ऊर्जा की मदद से क्लिंज हो रही, प्यूरिफाई हो रही है। इस पर साथ ही साथ आप उन सारी हीलिंग ऊर्जाओं का फिर से एक बार अपनी आंखों के सामने उन्हें देखें और महसूस करें कि वो सारी हीलिंग ऊर्जाओं की शक्ति, ज्योमेट्रिक साइन की शक्ति इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ मिलकर आपको पूरी तरह से हील कर रही है। जैसे जैसे आपकी शरीर के अंदर की आभा मंडल क्लिंज हो रही है,
इसी के साथ आपको सुकून मिलता जा रहा है, रिलैक्सेशन मिलता जा रहा है, जिस पर आप कोई भी मंत्र चैंट कर सकते हैं, भगवान का मंत्र, जैसे गायत्री मंत्र, शिव मंत्र, गणपति बप्पा मंत्र या नवकार मंत्र। ये सारे मंत्र की ऊर्जा भी आपको शक्ति दे रही है, आपको स्ट्रेंथन कर रही है, आपके और आप और स्ट्रॉन्ग कर रही है। अब इसी स्ट्रेंथ के साथ, इसी शक्ति के साथ धीरे धीरे आप प्रेजेंट मोमेंट में आएंगे। Slowly, slowly, with the strength you have received, with the energy you have gained, इसके साथ आप पूरी तरह से इस प्रेजेंट मोमेंट में आ जाएं। आपके हाथों की उंगलियों में, पैरों की उंगलियों में मोमेंट्स लाएं। Now you are completely in this present moment. हम अभी थैंक्स कहेंगे सभी देवी देवता, मास्टर्स, सभी को, और धीरे से अपनी आंखें खोलेंगे। And slowly, slowly open your eyes. Say thanks to all the universal positive energies. मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ डॉक्टर उदय शाह और पूरी साई करुणा मिशन के बिहाफ पर। और आज का जो हमारा सत्र है वो है ऑरा ऑफ सेंट एंड टेम्पल। जैसे आभा मंडल के बारे में हम सभी जानते हैं, पर हमारे साथ कुछ नए जुड़े होंगे तो उनके लिए फिर से एक छोटा सा रिवीजन। जैसे ऑरा क्या है, ऑरा को हम आभा मंडल कहते हैं या जैनिज्म में लेशा कहते हैं। अब ये जो ऑरा है, ये ऑरा हमारे शरीर के इर्द गिर्द होती है। सिर्फ हमारे शरीर के इर्द गिर्द होती है या ये ऑरा कहीं और भी पाई जाती है? ऑरा है क्या, कैसे बनती है? जैसे ब्रह्मांड है, यूनिवर्स है, यूनिवर्स में कितनी सारी चीजें हैं, सितारे हैं, प्लैनेट्स हैं, सैटेलाइट्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं, कितने सारे माइन्यूट चीजों से ये ब्रह्मांड बना हुआ है। वैसे ये ब्रह्मांड हमारे अंदर भी है, और ये ब्रह्मांड जो हमारे अंदर है ये उसी ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ है जिसे हम हमेशा गेज करते रहते हैं आसमान के रूप में। अब वहां से जो ऊर्जा एमिट होती है वो ऊर्जा हम रिसीव करते हैं। जैसे अभी एक छोटे से मेडिटेशन के प्रयास से हमने कोशिश की कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा हमारे अंदर आए। तो ये सारे ऊर्जा के पार्टिकल्स, जैसे हम ऐसे सोच ले कि सूरज की किरण जैसे हम पर पड़ती है, उसी तरह से ये ऊर्जा हम पर आती है, हमें दिखाई नहीं देती है, अदृश्य रहती है, पर ये ऊर्जा है। ये ऊर्जा हम ही से बनी हुई है, ये ब्रह्मांड से बनी हुई है, हमारे विचारों से बनी हुई है। हमारे शरीर के अंदर जो भी हम अन्न दे रहे हैं, ये अन्न की ऊर्जा से ये आभामंडल बना हुआ है। तो ऑरा क्या है? ऑरा ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है जो हमारे शरीर के इर्द गिर्द हमेशा रहता है, और ना सिर्फ केवल एक मनुष्य के शरीर के इर्द गिर्द, पर जो ऑब्जेक्ट होते हैं, जो प्लेसेस होते हैं, जैसे जगह की ऊर्जा होती है। आप ऑब्जेक्ट की बात करें तो जो हम गहने पहनते हैं, या हमारा लैपटॉप है, मोबाइल है, जो कपड़े हम पहनते हैं, हमारा चश्मा है, या ऐसी कोई भी चीज जो आपके घर में हम रखे हुए हैं, चाहे गुलदस्ता हो, चाहे टीवी हो, या और कोई चीज हो, रुद्राक्ष हो, या भगवान की एक छोटी सी मूर्ति की आपने घर पर बिठाई हो, हर किसी के अंदर ऊर्जा है, और यही ऊर्जा उस पूरे जो भी वातावरण है उसमें फैलती है। अब जैसे हम लिविंग और नॉन लिविंग की ऊर्जा को समझते हैं,
लिविंग बीइंग के अंदर जैसे मन की शक्ति है, शरीर है चलता फिरता, जो मोबिलाइजेशन के लिए यूज होता है, हमारे 5 एलिमेंट, हमारे 5 सेंसेस, हमारी आत्मा जो ऊर्जा का स्वरूप है, जिसके वजह से हम हैं, और हमारी प्राण शक्ति, हमारे अंदर मेजर और माइनर कितने सारे चक्रास हैं। जैसे एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर किया जाता है तो उन्हीं पॉइंट्स के अकॉर्डिंग किया जाता है, और मेजर चक्रास हमारे रीढ़ की हड्डी में है। वास्तु की एनर्जी, जैसे हम प्लेस की एनर्जी कहते हैं, और हमारे प्लैनेट्स की एनर्जी, ये सारा मिलकर, इसके साथ हमारे कर्म, इनसे जुड़े जो भी कर्म हम कर रहे हैं, ये कर्म की ऊर्जा आपके अंदर से एमिट होती है और ये दिखाई देती है। तो जब हम अपनी ऊर्जा को करेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो हम क्या करते हैं? हम प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं, हमारी ऑरा को क्लिंस करते हैं कितने सारे तरीकों से। ऑरा क्लिंजिंग का तरीका जैसे बेथिंग, बहुत सिंपल। आप सुबह में स्नान करते हैं, आप कहीं से जाकर आते हैं, आपको अनईजी लगता है, तब भी आप स्नान करते हैं, तो ये एक तरीका हुआ ऑरा क्लिंजिंग का। दूसरा तरीका, आप मंत्र चैंटिंग कर रहे हैं, आप कोई हीलिंग कर रहे हैं, उससे आपकी ऑरा क्लिंज होती है। अब ऐसे कितने सारे तरीके हैं, जैसे आप मॉर्निंग वॉक करते हैं, 2 किलोमीटर चलना, 3 किलोमीटर चलना, 5 किलोमीटर चलना, या जैसे सेंट होते हैं, ये तो 20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर भी एक दिन का चल लेते हैं। तो इससे क्या होता है? इससे आपके चक्रास के अंदर शिफ्ट आता है, और जैसे ही चक्रास के अंदर शिफ्ट आता है, बहुत मेजरली आपके एनर्जी फील्ड में भी शिफ्ट आता है, और ये इमीडिएटली आपके अंदर बहुत सारी चीजें नई तरह से ले आती है। अब हम कितनी सारी जगहों पर जाते हैं, जब हम ऑरा क्लेंजिंग की बात करते हैं तो हम तीर्थ यात्रा पर जाते हैं। आप तीर्थ यात्रा पर जाते हो, हम हर कोई शायद कोई ना कोई फॉर्म में अपने रिलीजन को फॉलो करते हुए तीर्थ पर जाते हैं, चाहे साईं बाबा का मंदिर शिरडी में जाएं, या फिर गोल्डन टेम्पल पर जाएं, या माँ वैष्णो देवी के पास जाएं, या हम पालीताना जाएं, या जैसे जैन के जो भी तीर्थ हैं, या जो भी यहाँ पे तिरुपति बालाजी हैं, तो जितने भी तीर्थ हैं वहां पर हम इसलिए जाते हैं ताकि हम वहां की ऊर्जा को गेन कर पाए। जैसे हमने कहा कि जगह की एनर्जी भी होती है, प्लेसेस की एनर्जी, तो प्लेस की एनर्जी को फील करने के लिए हम वहां जाते हैं। नहीं तो आप घर में भी ये छवि लगा दीजिए गोल्डन टेम्पल की, या आप जो भी रिलीजन को मानते हैं उनकी छवि लगा दीजिए, फिर भी मन आपका संतुष्ट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो तो एक छवि है, आपको वहां जाने की इच्छा होती है, एक तीव्रता होती है कि हम उस स्थल पर जाएं, वहां जाकर उन भगवान के सामने बैठ जाएं, दरगाह में बैठ जाएं, गोल्डन टेम्पल में बैठ जाएं, समाधि के पास बैठ जाएं। क्यों? क्योंकि हम महसूस करना चाहते हैं। ये महसूस कैसे करते हैं? हमारे अंदर की जो शक्ति है, जो 5 सेंसेस की शक्ति से हम ये सारी चीजों को महसूस कर पाते हैं। हमारे सामने जो गोल्डन टेम्पल की छवि है, इसको हमने ऑरा में डेवलप किया हुआ है। जैसे हम ऑरा की बात कर रहे थे, बायोफील्ड रीडर की मदद से हमने इसकी ओरिजिनल तस्वीर को प्रोसेस कर कर डेवलप किया है, और ये छवि हमें मिली है। अब जो छवि हमारे सामने है, इसके अंदर कुछ रंग है। ये जो रंग है, ये रंग इसकी ऊर्जा के बारे में बताते हैं। जैसे आप पानी देखेंगे, पानी कितना निर्मल है, यहाँ पे जो भी कलर है वो ब्राइट शेड है, लाइट शेड के हैं, तो ये वो बताते हैं कि इसकी एनर्जी कितनी प्योर है। जैसे पानी को हम पूजा में यूज करते हैं, हवन के वक्त, या फिर और कोई पूजा करे तो हम वहां पर पानी रखते ही है, और उस पानी का हम लास्ट में सभी जो लोग होते हैं या हमारी जो प्लेस होती है उसमें छिड़कते हैं। तो यही पानी हम यहाँ पर भी देख रहे हैं, ये टेम्पल के इर्द गिर्द, इसी प्योरिटी को ये हमें मदद करता है, हमें प्यूरिफिकेशन लेने में। कई लोग जाकर वहां पर पानी में स्नान करते हैं, इससे क्या होता है? आपकी ऑरा, आपकी ऊर्जा क्लेंस होती है। जब आप मस्तक नमाते हो गुरुद्वारे में जाकर, तो वहां पर जैसे ही आपने मस्तक नमाया, तो अंदर जो टेम्पल की, यहाँ पर आप देखेंगे सारी ग्रीन लाइट्स हैं। ये ग्रीन लाइट्स क्या है? ये ग्रीन एक नेचर की लाइट है, या फिर हम इसे हीलिंग लाइट कहेंगे। जैसे ही आपने इसके प्रीमाइसेस में एंटर किया, ये सारी हीलिंग एनर्जी आपको हील करना शुरू कर देती है, और जैसे ये हीलिंग एनर्जी
आपको हील करना शुरू कर देती है, इसके साथ आपको बहुत सुकून मिलने लगता है। आपके अंदर एक करेज डेवलप होता है। करेज, ये ऑरेंज जो एनर्जी है आती है, ये करेज की एनर्जी है। ये आपको आपके एंसेस्टर्स से कनेक्ट करता है। जो येलो लाइन है यहाँ पर, येलो शेड है, वो बताता है। तो देखिए कितनी सारी चीजें ये हमें कनेक्ट करवा देते हैं, हमारे पूर्वज से कनेक्ट कर देते हैं। मीन्स हमारी हीलिंग यही स्टार्ट हो जाती है। आपके रूट चक्र की, आपके सेक्रल चक्र की, आपके मणिपुर चक्र की, आपके हार्ट चक्र की, सारी हीलिंग, नीचे के जितने चक्र हीलिंग होना स्टार्ट हो जाते हैं। आप मेंटली, माइंड से, जैसे हम क्राउन चक्र, थर्ड आई चक्र कहते हैं, वहां से एनर्जी को रिसीव करने के लिए रेडी हो जाते हैं। और ये एनर्जी हम अपने कंठ से प्रकट करते हैं। किस तरह से? प्रेयर बोलते हुए हम प्रार्थना करते हैं जाकर। और प्रार्थना में जो ऊर्जा का रूप होता है, जैसे आप जो भी मंत्राचरण करते हो, उस ऊर्जा का जो प्रभाव होता है वो आपको कंठ को भी हील करता है। तो ये हमने जैसे गोल्डन टेम्पल की एनर्जी देखी, इसी तरह से आप कोई गुरु से मिलते हैं, आप कोई सेंट से मिलते हैं, तो इन्हें मिलना क्या होता है ये हम सब जानते हैं कि जब हम कोई गुरु के पास जाना चाहते हैं, हम सेंट के पास जाना चाहते हैं, तो क्यों जाना चाहते हैं? हम सोचते हैं कि इनकी जो ऊर्जा है, वो ऊर्जा हमें ब्लेसिंग्स दे। वो ब्लेसिंग्स देंगे तो हम अपने लाइफ में और आगे बढ़ पाएंगे। हम अपने जिंदगी में जो मुश्किलें हैं, उस मुश्किलों को और आसानी से पार कर पाएंगे। तो ये सारी चीजें तब पॉसिबल है जब हम उनके सानिध्य में रहते हैं, उनसे ब्लेसिंग्स लेते हैं। तो यहाँ पर जैसे डिफरेंट गुरु हैं, डिफरेंट सेंट हैं, इनकी ऊर्जा आप देखिए। जैसे यहाँ पे पहली छवि में भी कितना सारा हरा रंग है, एक मास्टर्स की ब्लेसिंग्स हैं, एंजल्स की ब्लेसिंग्स हैं। फिर यहाँ पर जैसे गुफा के अंदर साधना करते हुए अपनी ऊर्जा को पूरी तरह से और एनहांस करते हुए देखेंगे कितनी सारी ग्रीन लाइट है, वही फेस पे भी रिफ्लेक्ट हो रही है। फिर तीसरी छवि में भी स्पिरिचुअल एनर्जी को हम कितनी अच्छी से देख पा रहे हैं। और लास्ट में भी जो हम देखेंगे वो भी कितनी अच्छी ऊर्जा है। तो ये सारे जितने भी सेंट्स हैं, भले अलग रिलीजन से हो, अलग इनका तरीका है अपनी एनर्जी को बैलेंस करने का, पर एनर्जी एक ही चीज हमें बताती है: ओपन बाय हार्ट, कंपैशन, लव फॉर ह्यूमन काइंड, लव फॉर नेचर, लव फॉर एनिमल काइंड। और यही कंपैशन हमें मिलता है जब हम इनकी ऊर्जा में रहते हैं, हम इनके करीब जाते हैं, हम इन्हें नतमस्तक नमन करते हैं। तो ये सारे पॉजिटिव वाइब्स हम तब रिसीव कर पाएंगे जब हम अपनी ऊर्जा को हम क्लींस करेंगे। कई बार हम चाहकर भी सेंट्स के पास नहीं जा पाते हैं। हम सोचते हैं कि ये हमारे घर के नजदीक आए हैं, ये हमारे एरिया में आए हैं तो हम इन्हें जाकर मिलकर आए, ये हमारे सिटी में आए हैं तो हम इन्हें जाकर मिलकर आए। फिर भी आप नहीं पहुंच पाते हो। क्यों नहीं पहुंच पाते हो? क्योंकि अभी आपकी ऑरा के अंदर कुछ क्लीनिंग बाकी है, आपकी ऑरा के वाइब्स में चेंज आना बाकी है, आपकी ऑरा के अंदर शिफ्ट आना बाकी है। जब आप और ओपन हो जाओगे, आपका हार्ट चक्र और एक्सपांड हो जाएगा, तब आप आगे बढ़ पाओगे। और तब जाकर आप उन गुरु से मिल पाओगे जो आपके शहर में पहुंचेंगे, जो आपके करीब पहुंचेंगे। फिर चाहे क्यों ना हमारे 2 बिल्डिंग करीब क्यों ना हो, फिर भी वहां पहुंचना आपकी ऊर्जा के ऊपर निर्भर है कि आपने अपनी ऑरा को कितना शिफ्ट किया है, आप कितनी तरह से रेडी हो उस शिफ्ट के साथ आगे बढ़ने के लिए। क्योंकि गुरु से मिलना सिर्फ ऐसा नहीं होता है कि उनसे मिल लिया और चेंजेस आ जाएंगे। गुरु से मिलना मतलब उनसे मिलने के बाद आपके अंदर बहुत सारे पैटर्न्स को तोड़ना है, आपके रिजिड पैटर्न को तोड़ना है, उन चीजों को छोड़ना है। और अगर आप छोड़ने के लिए रेडी हैं तो उनकी ऊर्जा आपको स्वीकार करेगी, अपने आप अट्रैक्ट करेगी। पर अगर आप तोड़ने के लिए रेडी नहीं हो, आप सिर्फ चाहते हो, इच्छा रखते हो कि आप उनसे मिलें, तो ना आपकी ऊर्जा आपको मदद करेगी उनके पास जाने के लिए, और ना वो आपको मदद कर पाएंगे आपको मुश्किलों से बाहर आने के लिए। तो जैसे यहाँ पर हम सामने देख रहे हैं कि बैलेंस्ड 5 एलिमेंट्स हैं। हर एक छवि में ये कैसे हमें दिखाई दे रहा है, आप देखेंगे ये 3 तस्वीरें यहाँ पर हैं, और तीनों तस्वीरों में एक लेयर फॉर्म ऑफ एनर्जी दिखाई दे रही है। ये लेयर है हर एक लाइन, हर एक कलर्स की, एक पर्टिकुलर बैंडविड्थ के साथ, इक्वल बैंडविड्थ के साथ। तो ये बता रही है कि किस तरह से ये ऊर्जा शुद्ध है, कितनी प्योर है, कितनी बैलेंस्ड एनर्जी के फॉर्म में है। और जब
ऐसी बैलेंस्ड एनर्जी होती है, वहां प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, पीस, हार्मनी, सेरेनिटी सब होता है। जैसे ये भी जो मॉन्क है, जो हमारा सब कहते हैं, इनकी छवि भी आप देखेंगे और आके कितने सारे ब्राइट शेड्स है, बैलेंस्ड शेड्स हैं, ग्रीन एनर्जी है। लास्ट जो इमेज है इसमें भी ये 5 एलिमेंट बैलेंस्ड ऑरा है। तो ये जितनी भी बैलेंस्ड ऑरा को हम देख पा रहे हैं, ये सारी ऑरा हमें मदद करती है समझने में कि जब हम चाहें तो हम भी इनके सानिध्य में रहकर अपनी ऊर्जा को बैलेंस कर सकते हैं, अपने चीजों को, अपने अंदर के 5 एलिमेंट्स को बैलेंस कर सकते हैं। हमारे 5 एलिमेंट्स क्या है? जैसे हम मनी अबंडेंस के बारे में जानते हैं, बहुत सारे लोग, मनी अबंडेंस आपको क्या मदद करता है? मनी अबंडेंस आपके अंदर के 5 एलिमेंट्स को बैलेंस करने में मदद करता है। 5 एलिमेंट्स अर्थ, वाटर, एयर, फायर एंड ईथर, जिसे हम स्काई भी कहते हैं। तो ये सारे एलिमेंट आपके बॉडी के कॉन्स्टिट्यूशन से कनेक्टेड हैं, वाता, पित्ता एंड कफा। अगर ये वात, पित्त और कफा आपका बैलेंस्ड होगा तो उसी के साथ में आपकी हेल्थ भी बहुत अच्छी रहेगी, आपका मन भी शांत रहेगा और आपको हर बार नई चीजें करने में बहुत आनंद मिलेगा। पर अगर कोई भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बैलेंस्ड नहीं है तो क्या होगा? कॉन्स्टिट्यूशन बैलेंस नहीं होने की वजह से ये आपको अफेक्ट करेगा। आपके अंदर कफ प्रकृति कभी ज्यादा होगी, कभी होगी, या फिर कभी आपका माइंड बहुत वेवर करेगा, ना आप डिसीजन ले पा रहे हो, ना आप अपनी चीजों में फोकस कर पा रहे हो, ना प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय कर पा रहे हो। क्यों? क्योंकि अपर के जो चक्रास हैं, ये आपके वाता से जो कनेक्ट है, वो इम्बैलेंस्ड हो रहे हैं। इससे आगे जाकर आपके जॉइंट पेन्स, आपको बैकबोन इश्यूज स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये आपके 5 एलिमेंट को बैलेंस करना बहुत जरूरी है, और तब जाके आपका जो 6th एलिमेंट है, एलिमेंट ऑफ अबंडेंस, एलिमेंट ऑफ पीस, एक्टिव हो जाता है, जिसमें हम फाइनेंशियली भी अपने आप को ग्रो करने में आगे बढ़ते हैं। तो ये मनी अबंडेंस आपको इससे कनेक्ट करता है। अब जैसे हम इसको और अच्छे से देखें तो ये ऊर्जा क्या है? हम जहां भी जाते हैं, कहीं पर भी मंदिर में जाते हैं, गणपति बापा का मंदिर हो, चाहे कोई जैन मंदिर हो या फिर कोई भी मंदिर हो, हम जैसे उस प्रेमाइसेस में एंटर करते हैं तो वो एंटर करने पर क्या होता है, वहां की ऊर्जा हम रिसीव करना स्टार्ट करते हैं। जैसे आगे हमने गोल्डन टेम्पल की भी ऑरा में समझा। तो जैसे ही आप जितना करीब जाते हैं, जितना करीब जाते हैं, उतना ही आपको और मिलती जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ऐसे पहले हम समझ लें कि हमारी ऊर्जा कितनी है। अगर हम कहें कि मेरी भी ऑरा है 2 मीटर्स या 4 मीटर्स, इतनी ही। पर जब हम सेंट की बात करें, गुरु की बात करें, तो उनकी ऑरा कितनी है? उनकी ऑरा कितनी एक्सपांडेड है? 8 मीटर्स, 13 मीटर्स या उससे भी कई ज्यादा। जितनी उनकी साधना है उतनी उनकी ऑरा एक्सपांडेड है। उसी तरह से एक मंदिर की भी ऊर्जा होती है। इस मंदिर की ऊर्जा 2 किलोमीटर में फैली हो या फिर उससे भी कई ज्यादा। जैसे हम पहाड़ों में जाते हैं, हम तिरुपति बालाजी का भी एग्जाम्पल ले लें, वो भी कहाँ, तिरुमल्ला में पहाड़ पर है, पर उसकी ऊर्जा नीचे से हम महसूस करना स्टार्ट करते हैं। वो जो एरिया में आप एंटर करोगे, स्टेप बाय स्टेप आप जैसे जैसे ऊपर जाते जाओगे, एक एक स्टेप पर आप फील करोगे उसकी ऊर्जा को। तो ये कैसे है? ये इसलिए पॉसिबल है कि वहां पे कितने सारे मंत्र चैंटिंग किए जाते हैं। जब वो मूर्ति की स्थापना हुई तो उनके अंदर कितनी सारी ऊर्जा डाली गई, और वही ऊर्जा पूरी एरिया को, उतने एरिया को एनर्जेटिक कर देती है। इसलिए दूर दूर से लोग स्टार्ट हो जाते हैं उन भगवान का नाम चैंट करना। जैसे वैष्णो देवी भी जाते हैं तो नीचे से ही लोग माँ का नाम पुकारना चालू कर जाते हैं। माँ तो और कितनी दूर होती है, चाहे 13 किलोमीटर हो या और भी कई ज्यादा दूर, पर चैंटिंग स्टार्ट हो जाता है। तो ये कैसे पॉसिबल है? क्योंकि उनकी ऑरा उतनी फैली हुई है। अब जब इतनी आप ग्रीन एनर्जी कहीं पर देखोगे तो इसका मतलब ये एक्सपांडेड ऑरा है। हार्ट चक्र कितना ज्यादा एक्सपांडेड है, मीन्स हीलिंग ऊर्जा, इसे कहें तो हीलिंग ऊर्जा कितनी ज्यादा है। और ऐसे स्थान पर हम जाते ही
इसे रिसीव जैसे ही करते हैं, हमारे अंदर बहुत सारा चेंजेस आता है, हमारी ऑरा भी एनहांस हो जाती है, प्यूरिफाई हो जाती है। तो जितने आइडल के करीब होते हैं, ऊर्जा उतनी हमें मिलती है। तो जिस इसको हम और इस तरह से देखेंगे, यहाँ पर एक ही भगवान की ये 3 तस्वीरें हैं। जब कोई मंदिर बनता है, तो मंदिर बनने से लेकर स्थापित करने तक 3 सारी, पहली तस्वीर है ये जो बनना स्टार्ट से मेरी देखो इसके अंदर कितनी पॉजिटिव एनर्जी दिखाई दे रही है, पूरे वाइब्रेंट कलर्स दिखाई दे रहे हैं। जिन्होंने इन्हें बनाया भी है, उन्होंने भी कितने भाव से बनाया है कि उनके बनाने पर, उनके छूने पर भी यहाँ पे पॉजिटिव एनर्जी दिख रही है। फिर जैसे ही हम सेकंड ऑरा देखेंगे, इसके अंदर प्राण पूरे जाते हैं। हम मंदिर में जब जाते हैं, तो मंदिर में जो भी मूर्तियां स्थापित हैं, सब मूर्तियों के अंदर प्राण पूरे जाते हैं। तो ये वो छवि है जहां पर इनके अंदर प्राण पूरे गए, उस प्रतिमा के अंदर। यही प्रतिमा यहाँ पर सेकंड देखेंगे, ये सारा जो भी आप रेड एनर्जी देख रहे हैं, दिस इज ऑल एक्टिव एनर्जी, एनर्जी ऑफ लाइफ हम कहेंगे, प्राणा का एडिशन। और जैसे ही फिर लास्ट डे, मेन डे पर, जब उनकी स्थापना, उनके जो स्थान निर्धारित किया था, उस स्थान पर जब रखा गया, तो यहाँ पर भी आप देखिए कितनी सारी ग्रीन लाइट पूरी रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हो गई है। तो ये हमें ये बताता है कि किस तरह से हम ऑरा से भी इसे देख पा रहे हैं। आज तक तो जीवन में शायद हम सब ने महसूस किया है, मंदिरों में जाकर, रिलीजियस फॉर्म में उन्हें विजिट कर कर हमने अपने सेंसेस के माध्यम से उसे फील किया हुआ है। पर अब ऑरा भी हमें मदद कर रही है इस चीज को देखने में कि किस तरह से ये शिफ्ट आता है। तो ऐसे ही कितनी सारी चीजें होती हैं। तो उस चीजों के लिए अगर हमें शिफ्ट लाना है, तो हमें एक्शन लेना होगा, हमें हीलिंग की शुरुआत करनी होगी, चाहे आप कोई भी फॉर्म में करें। हीलिंग मतलब क्या? हील होना। आपको दर्द हो रहा है, आपको कहाँ पर पेन हो रहा है, शोल्डर पेन, लेग पेन हो रहे हैं, कोई आपकी मालिश कर देगा, आप हील हो गए। आपका कोई सर दबा देगा, आप हील हो गए। आपको एसिडिटी हो रही है, आप उसके लिए कुछ इलाज कर दो, आप हील हो गए। फिर चाहे आप घर बैठकर इलाज करें या डॉक्टर्स के पास विजिट करें, फिर हील हो गए। पर नेचुरल फॉर्म में भी तो हीलिंग होती है। और ये नेचुरल हीलिंग कहाँ से मिलती है? जैसे अब तक हम ब्रह्मांडीय ऊर्जा की बात कर रहे थे, सेंट के पास विजिट करना या टेम्पल्स में जाना, तो ये सारी नेचुरल ऊर्जा है। नेचुरल ऊर्जा को जितना हम पाएंगे, उतना हमारे अंदर चेंजेस आएंगे। उसी के साथ जैसे हम कई सारे हीलिंग मॉडलिटीज भी यूज करते हैं। जब हम 7 चक्रास की बात करते हैं, हमारे स्पाइनल कॉर्ड में लोकेटेड, ये 7 चक्रास को कई डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से हील किया जाता है। जैसे हम करुणा हीलिंग में हील करते हैं, हम साइकिक सर्जरी से हील करते हैं, मनी अबंडेंस से हील करते हैं, या फिर हम नवकार मंत्र से हील करें, या गायत्री मंत्र से हील करें, या गणपति बप्पा मंत्र से हील करें, ये हमारे ऊपर है। जिसे आप मन से कर पाओ, जहां पर आपको श्रद्धा है, वहां पर आपको रिजल्ट मिलेगा, बट करना है। और जिस पल आपने किया, तो उस पल आपकी ऊर्जा के अंदर भी शिफ्ट आना स्टार्ट हो जाएगा। ये जो हमारे लिए अब आगे बढ़ने की बात है, तो हम वननेस की बात करेंगे। हम यहाँ पर जो भी करते हैं, जिसे भी फॉलो करते हैं, मन से फॉलो करते हैं, जितने भी हमारे देवी देवताओं हैं, जितने भी कोटि देवी देवता हैं, उन सब का मैसेज हमारे लिए सिर्फ यही है कि फिर से इन्फिनाइट में मर्ज होना है। हमने 5 एलिमेंट से शुरू की थी, फिर उस 5 एलिमेंट में जाके मर्ज होना है। तो उसके लिए ये इतना ही प्योर एनर्जी होना चाहिए। जैसे आप ये तस्वीर में देख रहे हैं, कितनी सारी पॉजिटिव लाइट है, लाइट ऑफ लव एंड कंपैशन। जब गुरु की ऑरा की बात करते हैं, एंजल्स की ऑरा की बात करते हैं, तो आपको इस तरह से येलो एनर्जी, पैशन की एनर्जी दिखाई देगी, ग्रीन हीलिंग एनर्जी दिखाई देगी, जो सेकंड तस्वीर में भी हम देख रहे हैं। कोई भी रिलीजन का हम फॉलो करें, कहीं पर भी हम चले जाएं, बस श्रद्धा की बात है। हमारे जो मंदिर भी बनाए गए हैं, ये मंदिर ऐसे ही नहीं बनाए गए हैं, उन्हें भी बहुत सारी चीजें सोच समझकर, वास्तु के हिसाब से, स्थान के हिसाब से, 7 चक्रास के हिसाब से, जो गर्भ बनता है मंदिर का, उसके हिसाब से बना हुआ है। तो देखो सारी चीजें कनेक्टेड है। ये जो हमारी पृथ्वी है ना, पृथ्वी पर भी 7 चक्रास है, उसके डिफरेंट लोकेशंस हैं। और जब भी हम ये अर्थ एलिमेंट से कनेक्ट होते हैं, हम उसके 7 चक्र से कनेक्ट होते हैं, और वही हमारे 7 चक्र से कनेक्ट होता है, और वो हमें
हील होने में मदद करता है। फिर चाहे आप सिर्फ मंदिर में क्यों ना चले जाओ या फिर आप घर पे क्यों ना बैठे रहो, भाव यात्रा भी हम करते हैं। हर भाव यात्रा में भी हम क्या कोशिश करते हैं कि हम जहां कहीं पर भी है वहां से भाव पूर्वक हम उन सेंट के ऑरा को महसूस कर पाए, या फिर भाव पूर्वक हम उस गुरु की ऑरा को महसूस कर पाए, या फिर भाव पूर्वक हम उस तीर्थ स्थल की यात्रा को महसूस कर पाए, जिसे हम एस्ट्रल ट्रेवल भी कहेंगे या भाव यात्रा कहेंगे। तो इसके लिए हमें रेडी होना है। तो चलिए आज फिर एक भाव यात्रा हम करेंगे मेडिटेशन के फॉर्म में, और उसके पहले एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, जस्ट अ क्विक 1 मिनट ब्रेक, और फिर हम शुरू करेंगे हमारे मेडिटेशन के साथ। हम सभी तैयार हैं मेडिटेशन के लिए? ओके, तो चलिए रिलैक्स कर लीजिए अपने आप को। बैक सपोर्ट लेना है, बैक सपोर्ट ले लीजिए। आपके जो भी जप माला हो या क्रिस्टल हो, आप उन्हें भी अपने साथ ले सकते हैं। चलिए, रिलैक्स योरसेल्फ, क्लोज योर आईज। फिर एक बार आपका ध्यान सांसों पर ले जाएं। आपकी सांसों की प्रक्रिया बिल्कुल नॉर्मल रखें। महसूस करें उनका अंदर जाना और सांसों का बाहर रिलीज होना। फिर महसूस करें आपके सांसों का अंदर जाना और बाहर रिलीज होना। फिर से आवाहन करते हुए सभी देवी देवता, हमारे गुरु, सेंट, मास्टर्स, सारी हीलिंग ऊर्जाओं का, जितने भी सेंट रह चुके हैं पास्ट में, जितने भी सेंट प्रेजेंट में है, और जितने भी सेंट
फ्यूचर में आने वाले हैं, उन सारे सेंट का आज हम आह्वान करते हैं। हमारे सारे गुरु फ्रॉम पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, सबका आह्वान करते हैं। हम नतमस्तक उन्हें और उनकी ऊर्जा को, उनके ब्लेसिंग्स को अपने अंदर लेने के लिए रेडी है, अपने अंदर समाने के लिए रेडी है। महसूस करें एक सुंदर सी पॉजिटिव रे ऑफ लाइट, जैसे सूर्य की किरण, वैसे ही पवित्र गोल्डन रे ऑफ लाइट ये हमारी तरफ आ रही है और हमारी सांसों के साथ हमारे भीतर जा रही है। जैसे ये ऊर्जा हमारे भीतर गई, इसने हमें हील करना शुरू कर दिया और आपके सांसों के रिलीज के साथ आपके अंदर जो भी पीड़ा है, उस पीड़ा को बाहर जाते हुए महसूस करें। एक काले धुएं के रूप में सब कुछ आपके अंदर से निकल जा रहा है। फिर इमेजिन करें गोल्डन रे ऑफ लाइट को आपके अंदर जाते हुए, और फिर अंदर जो भी जरूरी नहीं है, चाहे गुस्सा हो, वो सारे इमोशन को काले धुएं के रूप में बाहर जाता हुआ महसूस करें। फिर इन्वोक करें आपके एंसेस्ट्रल डेटी, उनकी ऊर्जा को अपने अंदर समाने दें। ये ऊर्जा गोल्डन रे ऑफ लाइट के साथ आपके अंदर जा रही है। और फिर जब आप सांसें रिलीज कर रहे हैं, आपके अंदर का डर काले धुएं के रूप में निकलता जा रहा है। फिर आपने गोल्डन रे ऑफ लाइट आपके अंदर ली और फिर आपके अंदर का सारा डर काले धुएं के रूप में निकलता जा रहा है। ये डर कोई भी चीज का हो, डर अपने आप को चेंज करने, डर अपने पैटर्न्स को तोड़ने का, डर अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने का, डर दुनिया में अपनी पहचान बनाने का, डर आगे बढ़ने, रिश्तों का डर, कई प्रकार के डर हमारे अंदर हैं। इन सारे डरों से आज बाहर आना है, उन सारे फियर्स को आज रिमूव करना है, हमें आगे बढ़ना है। फाइनेंशियल फियर, इसे भी आज हम भूल जाएंगे। आज हम सरेंडर करते हैं पूरी तरह से
इन सारे सेंट्स की ऊर्जा में, इन सारे टेम्पल्स की ऊर्जा में, जितने भी तीर्थ स्थल हैं इस सृष्टि पर, इस धरती पर, इन सारे तीर्थ स्थल और इनमें बसे उन सारे भगवान की ऊर्जाओं का आह्वान करते हुए उन सब से कहते हैं कि आज हमें मदद करो। हमारी चेतना, हमारी कॉन्शियसनेस जिन भी देवी देवताओं से कनेक्टेड है, आज वो सुपर कॉन्शियस कनेक्शन हमारा अब बन रहा है। जैसे जैसे आपके अंदर का डर निकल रहा है, उतना ही तेजी से आपका सुपर कॉन्शियस कनेक्शन बन रहा है। सारे इमोशंस को परे कीजिए, फिर गोल्डन लाइट को अपने अंदर लीजिए और सांसों के रिलीज के साथ देखिए कि सारे इमोशंस जो जरूरी नहीं है वो क्लेंस हो रहे हैं और उसी के साथ आपका सुपर कॉन्शियस कनेक्शन और स्ट्रॉन्ग बनता जा रहा है। आपकी चेतना जिन भी सुप्रीम डिवाइन से कनेक्टेड है उनके साथ आप जुड़ गए हैं, उनकी ऊर्जा के साथ आप जुड़ गए हैं। देखिए सिल्वर कॉर्ड कनेक्ट हो चुका है आपके थर्ड आई और आपके सबकॉन्शियस सुप्रीम के साथ में, उस सुप्रीम डिवाइन के साथ में। और ये सबकॉन्शियस कनेक्शन अब आपको इस भाव यात्रा में ले जाने में मदद करेगा। आप महसूस करें कि वो जहां कहीं पर भी विराजित है, आज इस पल से, इस समय से आपने उनके पास जाने का प्रयास शुरू कर दिया है और ये प्रयास का पहला कदम आपका सफल हुआ है। आपका पहला कदम उनकी तरफ जाने का, आप आगे बढ़ रहे हो। देखो कितना आसान है, आपने सारी तैयारी की है और ये सारी तैयारी बहुत अच्छे से हो चुकी है। अब पूरी तरह से प्रिपेयर्ड हो उनके पास जाने के लिए। कैसे जाना है वो भी आज वो भी आपको बताएंगे। आज हम पूरी तरह से सरेंडर्ड हैं, वो ही हमें रास्ता बता रहे हैं। हमें सिर्फ चलना है, सिर्फ चलते जाना है। देखो आप चल रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो उनकी तरफ जाने के लिए। बस इजी है, बहुत आसान है। आप चले जा रहे हो और जैसे ही ये पहला कदम आपका आगे हो चुका, इसी के साथ आपकी ऊर्जा में जैसे पूरे ऑरा के अंदर शिफ्ट आ चुका है, एक बहुत पॉजिटिव शिफ्ट, एक हैप्पीनेस वाली फीलिंग, आनंद की लहर जैसे आपके अंदर उठ रही हो कि आप उनसे मिलने जा रहे हो, आप उनकी ऑरा में जा रहे हो, आप उनके दर्शन करने वाले हो और आगे बढ़ते हुए आप और आगे जा रहे हो और आगे जा रहे हो। यह आपकी वो सुपर कॉन्शियस कनेक्शन है जिनको आपने हमेशा याद किया है, जिनकी आपने पूजा अर्चना की है, जिनके मंत्र आपने चैंट किए हैं और आज फिर आपका मन, आपका हृदय वो मंत्र चैंट करने लगा है। देखो आपका मन बोलने लगा है उन्हीं का नाम, उन्हीं की चैंटिंग वही बोली और आपके साथ वही सारे आप जैसे सुपर कॉन्शियस कनेक्ट हो रहे हैं। उनके अंदर भी यही मंत्र, यही ऊर्जा, आनंद की लहर दौड़ रही है और ये सारी ऊर्जा मिलकर और आसान कर रही है, आपके अंदर की हिम्मत बढ़ा रही है
चाहे कितना भी ऊपर क्यों ना चढ़ना हो, ये चढ़ाई भी अब आप आसानी से कर पाओगे। चाहे कितना भी सिर्फ चलना क्यों ना हो, ये चलना भी आप बहुत आसानी से कर पा रहे हो। आगे बढ़ते जाओ, इसी तरह से आगे बढ़ते जाओ, हीलिंग की ऊर्जा के साथ, हीलिंग लाइट्स की मदद के साथ। आपके मसल्स एक्टिव हो चुके हैं, फ्लेक्सिबल हो चुके हैं। आपके बॉडी के अंदर के टिश्यूज वाइब्रेंट एनर्जी से भर चुके हैं। आपका पूरा स्पाइनल कॉर्ड हील हो चुका है, इसके अंदर और फ्लेक्सिबिलिटी आ चुकी है। आपके नी जॉइंट और स्ट्रेंथन हो चुके हैं, और इस पावर को महसूस करते हुए आगे बढ़िए और आगे बढ़िए। देखिए आप करीब जा रहे हो उनसे जिनको आपने अब तक अपने मन में बिठा कर रखा है, अपने हृदय में बिठा कर रखा है। उनसे ही मिलना है। कितनी सारी एक्साइटमेंट है हमारे अंदर कि आज हमारी आंखें बहुत प्रेम से भरे जा रही है। ये प्रेम उन तक पहुंचाना है और उनसे भी प्रेम लेना है। आपका हृदय पूरी तरह से इस प्रेम से भर चुका है। जैसे प्रेम आपके अंदर से छलक रहा है, आपके शब्दों में छलक रहा है, आपके मंत्र चैंटिंग में छलक रहा है। इस प्रेम को छलकने दीजिए इसी तरह से। ये प्रेम आपके अंदर से उस हर एक कण में जा रहा है जहां से आप गुजर रहे हो, जहां से आप चलते जा रहे हो। और जो भी आपसे मिलता जा रहा है वो इस प्रेम की अनुभूति करता जा रहा है, वो आपके इस प्रेम में लीन होता जा रहा है। आपका प्रेम उस गुरु के लिए, आपका प्रेम उन सुपरकॉन्शियस भगवान के लिए जिनके साथ आप सिर्फ लीन होना चाहते हो। देखो बहुत आसान है, सिर्फ हो और आप, बस कुछ ही पल। आप बहुत करीब पहुंच चुके हो इनके। वो आपको पुकार रहे हैं, उनकी ऊर्जा आपको पुकार रही है, उनकी ऑरा में आप आ चुके हो। कितना सुकून महसूस हो रहा है, मन बिल्कुल शांत हो चुका है। सारी परेशानियां जैसे गायब हो गई हो, आदि व्याधि उपाधि सब कुछ जैसे कहीं ओझल हो चुकी है। सिर्फ आप हो, आपकी खुशी है, प्रेम है और आपकी सबकॉन्शियस कनेक्शन है। देखिए बस आप उनके द्वार पर पहुंच गए हो। आप उनके द्वार तक पहुंच गए हो। धीरे से इस द्वार को ओपन कर दीजिए, हल्के से इस द्वार को ओपन कर दीजिए। और जैसे ही आपने इस द्वार को खोला, उसी के साथ उनके दर्शन हो गए और आपकी आंखें जैसे पूरी तरह से छलक उठी है। ये उस प्यार की पूरी ऊर्जा है जो आपके आंखों से छलक रही है, चाहे वो आंसू के रूप में हो या एक प्रेम के संदेश के रूप में हो। आपकी आंखों का उनकी आंखों से मिलन हो रहा है। देखिए वो भी आपके प्रेम दे रहे हैं। हमारे सबकॉन्शियस कनेक्टेड भगवान हमें संदेश दे रहे हैं, प्रेम का संदेश। इस संदेश को लेने के लिए और ओपन हो जाइए, इस सरेंडर, नतमस्तक उनके सामने झुक जाइए आप। आपका और उनका मिलन है। आज पूरी तरह से इस क्षण आप उनकी ऑरा में आ चुके हो। वो आपको पुकार रहे हैं। आप उनके बालक हो, हम सब उनके बालक हैं। हम अपने आप को पूरी तरह से समर्पित करते हैं उनके चरणों में।
हम प्रभु भक्ति मांगते हैं आपसे, हम सेवा की अर्ज करते हैं आपसे कि हमें भी मौका दें आपकी सेवा करने का। हम पूरी तरह से तैयार हैं सिर्फ आपके साथ समय बिताने के लिए। क्या मन कर रहा है आपका उनसे मिलने के बाद? नाचने का, गाने का, झूमने का, तो झूम जाइए, नाच लीजिए, मन से नाचिए, तन से नाचिए, जिस तरह से आपके भाव आपको प्रकट करने हो उस भाव को प्रकट कीजिए आपके सबकॉन्शियस के सामने। आप नृत्य कीजिए, अपने भाव को प्रकट कीजिए, आपके अंदर के ऑरा को एक्टिवेट कीजिए, झूम जाइए मन की आंखों से, मन के भाव से। देखिए कितनी सारी प्रसन्नता है आपके अंदर, और ये प्रसन्नता आपके इस प्यार में दिखाई दे रही है, और यही ऊर्जा आपको मदद कर रही है आपके हर एक चक्रा को हील करने के लिए। जितनी सफर आपने की, इस सफर ने आपके मूलाधार चक्रा को एक्टिव कर दिया है। आपका सेक्रल चक्र पूरा क्रिएटिव एनर्जी से एक्टिव हो चुका है। आपका मणिपुर चक्र आपके गुरु की एनर्जी से कनेक्ट हो चुका है। आपका हृदय आपके गुरु से, इन भगवान के सुपरकॉन्शियस से प्रेम से कनेक्ट हो चुका है। आपका कंठ उनके नाम से कनेक्ट हो चुका है, उनके जप से कनेक्ट हो चुका है। आपका मन पूरी तरह से सिर्फ उन्हीं का हो चुका है। आपका क्राउन चक्र पूरी तरह से रिसीव कर रहा है, हर एक चक्र आपका एक्टिव है। आपके राहु चक्र पूरी तरह से एनर्जी को रिसीव कर रहे हैं। आपके केतु चक्र पूरी तरह से इस एनर्जी को बैलेंस कर रहे हैं, सेवा भाव के रूप में, दान के रूप में। देखिए, अपने आप को देखिए उस सबकॉन्शियस के सामने। आप एक केवल छोटे से बच्चे हैं, बालक के रूप हो जाइए, बाल स्वरूप हो जाइए, और अपने आप को सरेंडर कर दीजिए। तो ये बालक आपके सामने आया है, प्रार्थना कीजिए कि ये बालक आपके सामने आया है, प्रभु इस बालक के हर एक नादानी को माफ कर दीजिए। अब तक अनजान थे हम कई सारी चीजों से, हमारे व्यवहार की वजह से कई सारे दिल को दुखाया होगा, हमने दुखाया है, हमने जानकर भी अनजान हो जाते हैं। कई बार चीजें नहीं समझ पड़ती हैं, कई बार समझ के बाद भी अनजाने में गलतियां हो जाती है। प्रभु इस बात को स्वीकार कीजिए, माफ कर दीजिए हर एक उस नादानी के लिए, क्षमा कर दीजिए मेरे उस हर एक कर्म के लिए जिस कर्म से मैंने अपने आप के दिल को लुभाया है, दर्द दिया है। मैंने आपको और आपकी जितनी भी ऊर्जा की सीख थी, उस सीख को कहीं ना कहीं पूरी तरह से अपने अंदर ना समा पाया। उसके लिए क्षमा कीजिए, क्षमा मांगिए। हमारे से कोई भी भूल हुई, हमारे माता पिता को हमने हर्ट किया हो, हमारे पूर्वज को हमने हर्ट किया हो, हमारे सिबलिंग्स, भाई बहन, कलीग, नेबर्स, या कोई भी व्यक्ति को हमने अनजाने में जानकर जानबूझकर हर्ट किया है, उन सब के लिए हम माफी मांगते हैं। प्रभु इस बाल को स्वीकार कीजिए, गुरु इस बाल को स्वीकार कीजिए, ये बालक आपका है। देखिए, प्रभु आपको ब्लेस कर रहे हैं, वो आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। धन्यवाद दीजिए, ग्रेटिट्यूड दीजिए इस ब्लेसिंग्स के लिए। बहुत सारा प्यार इस ब्लेसिंग्स के लिए, एक्सेप्टेंस के लिए ग्रेटिट्यूड दीजिए। लॉट्स ऑफ लव एंड ग्रेटिट्यूड टू ऑल द गॉड एंड गॉडेसेस, इन भगवान को, जिन प्रभु के पास आप बैठे हो उनको कितना सुकून मिल रहा है, उनके चरणों में इसी तरह बैठे रहने का मन कर रहा है।
जैसे जन्मों जन्म हम यहीं बैठे रहे, बस यही हमारा घर है, यही हमारा स्थान है। प्रभु, हम यही सेवा करना चाहते हैं, हमें बुला लीजिए, आप अपने पास रख लीजिए, बस अपने पास। हम आपके बालक हैं, आपके बच्चे हैं, आपके पास ही रखिए। हमें सद्बुद्धि दीजिए, हमारी कॉन्शियसनेस को बैलेंस कीजिए, हमारे अंदर और अवेयरनेस लाइए, हमारे मन को हर समय शांत रखना सिखाइए। आज आपके चरणों में बैठकर, आपके ऑरा के अंदर बैठकर हमें वो शक्ति का एहसास करवाइए जो हमारे अंदर है, हमारी हिडन पोटेंशियल है, जिसे हम नेग्लेक्ट करते हैं, जिसे हम औरों को कंपेयर करने में गवा देते हैं। आज आप हमें मदद कीजिए हमारी अपनी क्रिएटिव पोटेंशियल को एनहांस करने में, हमारे अंदर के नॉलेज को एक्टिव करने में। देखिए, सारे ब्लेसिंग्स आपको मिल रहे हैं। श्रद्धा पूर्वक आप सिर्फ सरेंडर कीजिए। आज हम उनकी ऑरा में है, ये ऑरा हम अपने अंदर समाना चाहते हैं, इसी में रहना चाहते हैं। पूरी तरह से इनसे हम जुड़ चुके हैं। आज ये बालक बहुत खुश हुआ है आपसे मिल प्रभु, आपके पास आकर, आपके चरण को छूकर बहुत खुशी मिली है, बहुत आनंद मिला है। ये प्रेम की अनुभूति अद्भुत है। इस अनुभूति को हमारे अंदर इसी तरह आप रखिएगा। आप हर समय हर दम हमारे साथ रहिएगा। कहीं अगर हम भटक गए तो फिर हमें आपकी जरूरत पड़ेगी, फिर हमें रास्ता दिखाना है। हम चलने के लिए तैयार हैं, पर आप हमारे साथ रहिएगा रास्ता दिखाने के लिए। हमें जीवन में आगे बढ़ना है। ये जो शरीर का रूप आपने हमें दिया है, उस शरीर के रूप से, इस काया से हमें बाहर आना है। ये काया फिर मिट्टी में मिल जाएगी, ये काया फिर उस पंच तत्व में मिल जाएगी। हम फिर उस पंच तत्व में आना चाहते हैं, हम उस इन्फिनाइट में आना चाहते हैं। इस काया को और इस काया से जुड़ी जो कर्म है, इस कर्म को हमें पूरी तरह से सुखपूर्वक, शांतिपूर्वक, एक्सेप्टेंस पूर्वक हील करने में मदद करें, हमें रास्ता दिखाएं। हम तैयार हैं आपकी ऊर्जा को अपने अंदर समाते हुए, फिर से इस सृष्टि के अंदर पूरी तरह से अपने प्रेजेंट कॉन्शियसनेस में आते हुए हम अपने जीवन को एक नए रंग से भरना चाहेंगे, नए रूप से देखना चाहेंगे। फिर वापस जाने से पहले हम फिर एक बार आपके ब्लेसिंग्स की, आपके प्रेम की इच्छा रखते हैं। आप हमें किसी तरह से ब्लेस करते रहिएगा, हमें प्रेम देते रहिएगा, और इसी प्रेम को लेते हुए हम सभी धीरे धीरे प्रेजेंट मोमेंट में आएंगे। हमने जिस तरह से ये यात्रा शुरू की, उसी तरह से हम वापस आएंगे धीरे धीरे। अब आप वापस आइए जैसे आप गए थे। प्रभु हमारे साथ ही रहेंगे, हमारे ऑरा में आपको आना है। उन्होंने जो कार्य हमें दिए हैं, उस कार्य को पूर्ण करने के लिए हमें वापस आना है। तो चलिए वापस आइए धीरे धीरे। आप सभी जैसे गए थे वैसे वैसे आप वापस आ रहे हैं। इसी तरह
में आ रही है। आप उस द्वार से बाहर निकलकर सृष्टि की तरफ, पृथ्वी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, पृथ्वी कितनी सुंदर है, ये सृष्टि कितनी सुंदर है। चलिए, आप पृथ्वी पर आ चुके हैं और अब धीरे धीरे आपके देश की स्टेज, अब आप आपके घर में आ चुके हैं। आपकी पूरी चेतना इस प्रेजेंट मोमेंट में आ चुकी है, प्योर कॉन्शियसनेस के साथ इस प्रेजेंट मोमेंट में आ चुकी है। स्लोली स्लोली फील योर बॉडी। आपके इस काया को, शरीर को महसूस करें। आपके अंदर की हलचल को महसूस करें। आपके ब्रेथ को महसूस करें। छाती का फूलना, अंदर जाना महसूस करें। अब आप पूरी तरह से इस प्रेजेंट मोमेंट में आ चुके हो। आपकी कॉन्शियसनेस प्योर सुप्रीम ब्लेसिंग्स के साथ, पॉजिटिव एनर्जी के साथ प्रेजेंट में आ चुकी है। अब आपके हाथों की और पैरों की उंगलियों में मूवमेंट्स लाएं। स्लोली स्लोली ब्रिंग मूवमेंट्स with your fingers. रब बोथ योर palms, आपकी दोनों हथेलियों को रब करें और तेजी से, और तेजी से, और इन्हें अपनी आंखों पर ले जाएं। इन हथेलियों को आपकी आंखों पर ले जाएं। से थैंक्स टू योर आईज। क्याश, इन आंखों की मदद से आपने सुंदर सी भाव यात्रा की और इन आंखों की मदद से हमेशा आपका जीवन बहुत आसान है। So thank you to all your body organs, body parts, five senses, five elements. Thanks to all the God goddesses. हम जिन भी सुप्रीम डिवाइन सुपर कॉन्शियस से कनेक्ट हुए थे, उनका ग्रेटिट्यूड करेंगे। हम हमारे माता पिता का ग्रेटिट्यूड करेंगे, हमारे पूर्वज का ग्रेटिट्यूड करेंगे, हमारे गुरु, उनका ग्रेटिट्यूड करेंगे। And say thank you, thank you, thank you to all the healing modalities also. And slowly open your eyes. धीरे से आपकी आंखें खोलो।